हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आइसोप्रीन रूल। आइसोप्रीन रूल टर्पीन्स एंड टर्पेनॉइड का एक इम्पॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जब हम टर्पीन्स का और टर्पेनॉइड्स का थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो आइसोप्रीन यूनिट्स बनती हैं, जो इंडिकेट करता है कि जो आइसोप्रीन यूनिट्स हैं ये आपकी टर्पीन्स के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। ये आपका आइसोप्रीन यूनिट का स्ट्रक्चर है। आइसोप्रीन रूल को सबसे पहले पॉइंट आउट किया था वॉलेश ने इन 1887 में। लेटर ऑन इन 1925 इनकोल्ड सजेस्टेड दैट द आइसोप्रीन यूनिट इन नेचुरल टर्पीन्स वे जॉइंट हेड टू टेल। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और इसमें हम नंबरिंग करते हैं तो हम इस तरीके से नंबरिंग करेंगे। तो ये जो एंड है इसको हम हेड बोलते हैं और इस एंड को हम टेल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम आइसोप्रीन रूल को डिस्कस करेंगे मोनोटर्पेनॉइड्स में, जहाँ पे को कार्बन एटम्स आपके 10 होते हैं। मोनोटर्पेनॉइड्स आपकी 2 आइसोप्रीन यूनिट्स को कंटेन करता है, और अगर हम इस तरीके से 2 आइसोप्रीन यूनिट्स को जोड़ते हैं तो इस तरीके से बेसिक आपका एक बेसिक स्केलेटन मोनोटर्पीन्स का फॉर्म होता है और इस तरीके से हेड टू टेल के थ्रू ज्वाइन होता है। तो ये एग्जांपल है आपका सिट्रल मोनोटर्पीन्स का। यहाँ पे को अगर हमने इसको हम नंबरिंग दिया 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये जो एंड है ये आपका टेल है और ये आपका हेड है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे को कनेक्टेड है, यहाँ पे इस तरीके से जुड़ा है। दूसरा एग्जांपल है गैरेनियोल का। तो यहाँ पे भी आपका ये हेड टू टेल लिंकेज यहाँ पे है। यहाँ पे आप नंबरिंग दोगे, ये आपकी नंबरिंग 1 होगी, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1, ये 2, 3 और 4। जब भी आप नंबरिंग दोगे तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी ये जो सब्स्टिट्यूशन है इसके एडजेसेंट पोजीशन पे जो एटम है उसको हम 1 नंबर देंगे और इस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम को हम 2 नंबर देंगे। तो अगर हम इन दोनों कंपाउंड्स में बॉन्ड की क्लीवेज देखते हैं तो इस तरीके से होगी और 2 आइसोप्रीन यूनिट्स फॉर्म होंगी। नेक्स्ट एग्जांपल है मियासिन का। तो ये भी आपका एक एसाइक्लिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे इस तरीके से हेड टू टेल लिंकेज है और आपकी इस तरीके से बॉन्ड की क्लीवेज होगी और 2 आइसोप्रीन यूनिट्स फॉर्म होंगी। ये मेंथॉल मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे को इस तरीके से नंबरिंग की है और यहाँ पे को ये हेड टू टेल लिंकेज है और बॉन्ड की क्लीवेज इस तरीके से होगी और 2 आइसोप्रीन यूनिट्स आपकी फॉर्म होंगी। लिमिनिन, तो यहाँ पे भी ये यहाँ पे को हेड टू टेल लिंकेज है और इस तरीके से बॉन्ड की क्लीवेज होगी। और नेक्स्ट एग्जांपल है अल्फा टर्पिनियोल का। तो यहाँ पे को बॉन्ड की क्लीवेज इस तरीके से होगी, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे को इसको नंबरिंग दी है। तो नंबरिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नंबरिंग देना आना चाहिए। तो आप इजीली हेड टू टेल को आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे हेड और टेल, और देन आप उसको बॉन्ड की क्लीवेज करके आप डिफाइन कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पे को कितनी आइसोप्रीन यूनिट्स फॉर्म हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल है अल्फा पाइनिन। तो ये आपका एक बाइसाइक्लिक कंपाउंड है मोनोटर्पीन्स का। तो यहाँ पे को भी एक हेड टू टेल लिंकेज है और इस तरीके से आपकी बॉन्ड की क्लीवेज होगी और 2 आइसोप्रीन की यूनिट्स बनेंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मोनोटर्पेनॉइड्स में आपकी एक हेड टू टेल लिंकेज फॉर्म हो रही है और 2 आइसोप्रीन की यूनिट्स बन रही हैं। तो इसको निकालने का जो आसान एक सिंपल तरीका होता है कि अगर हम मोनोटर्पेनॉइड्स में देखते हैं तो टोटल जो कार्बन एटम है वो आपके 10 है, और अगर हम एक आइसोप्रीन यूनिट में कार्बन एटम देखते हैं तो वो होते हैं आपके 5। तो 10/5 दैट इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है कि 2 आइसोप्रीन यूनिट्स आपकी मौजूद होंगी। तो जब हम और डाई ट्राई टर्पेनॉइड्स में देखेंगे तो जो कार्बन एटम के नंबर हैं वो वेरी करेंगे, उसको हम किससे डिवाइड कर लेंगे, 5 से डिवाइड कर लेंगे। तो उतनी ही आपकी क्या आ जाएंगी, आइसोप्रीन यूनिट्स आ जाएंगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल है सेस्की टर्पेनॉइड्स का। तो सेस्की टर्पेनॉइड्स में 2 आपकी हेड टू टेल लिंकेज फॉर्म हो रही हैं और यहाँ पे को इस तरीके से बॉन्ड की क्लीवेज होगी और 3 आइसोप्रीन यूनिट्स फॉर्म होगी। उसी तरीके से जिंजिबेरिन में ये आपका मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ पे भी 2 हेड टू टेल लिंकेज है और इस तरीके से बॉन्ड की क्लीवेज होगी
और 3 आइसोप्रीन की यूनिट्स बनेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 15 है कार्बन एटम टोटल, तो ये अपॉन 5 ये आपके आइसोप्रीन यूनिट्स कितनी हो गई, 3 आ गई। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, तो यहाँ पे को भी ये आपकी हेड टू टेल लिंकेज है 2, और इस तरीके से बॉन्ड की क्लीवेज होगी और आपकी 3 आइसोप्रीन यूनिट्स फॉर्म होंगी, बीटा सेलेनिन। तो यहाँ पे भी 2 आपकी हेड टू टेल लिंकेज है और इस तरीके से बॉन्ड की क्लीवेज होगी और 3 आइसोप्रीन यूनिट्स फॉर्म होंगी। नेक्स्ट एग्जांपल डाइटरपेनोइड्स। डाइटरपेनोइड्स में ये फाइटोल है, तो यहाँ पे को 3 हेड टू टेल लिंकेज है और आपकी 4 आइसोप्रीन यूनिट्स फॉर्म होती है डाइटरपेनोइड्स में। तो यहाँ पे 20/5 दैट इज इक्वल टू 4 और 4 आइसोप्रीन यूनिट्स बन रही है। विटामिन ए, तो यहाँ पे भी आपका 3 हेड टू टेल लिंकेज है और आपकी इस तरीके से बॉन्ड की क्लीवेज होगी और 4 आपके आइसोप्रीन यूनिट्स फॉर्म होंगे। तो बीटा कैरोटीन ये एक एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे को सेंटर में आपकी टेल टू टेल लिंकेज होती है और जो अदर लिंकेजेस हैं वो आपकी हेड टू टेल हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।